नमस्कार। विद्या भारती जोधपुर प्रांत वैदिक गणित के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वैदिक गणित में आज हम पढ़ रहे हैं सभी प्रकार के अंक। वैदिक गणित में इन अंकों की सहायता से हम कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं तथा उन किए गए प्रश्नों के उत्तर की अर्थात हल की जांच भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं परम मित्र अंक की। परम मित्र अंक, जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। उदाहरण की सहायता से हम परम मित्र अंक को समझने का प्रयास करते हैं। 2 का परम मित्र अंक 2 में हम 8 जोड़ें तो 10 होते हैं, अतः 2 का परम मित्र अंक 8। 3 का परम मित्र अंक 3 में 7 जोड़ने पर 10 होते हैं, योग 10 आता है तो 3 का परम मित्र अंक होता है 7। उसी प्रकार 4 का परम मित्र अंक तो 4 का परम मित्र अंक 6, 1 का परम मित्र अंक 9। इस प्रकार जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चरम अंक, किसी संख्या में इकाई का अंक उस संख्या का चरम अंक कहलाता है। जैसे 32 में हम जानते हैं इकाई का अंक 2 है तो 32 में चरम अंक 2। 421 में चरम अंक इकाई का अंक 1 है, अतः चरम अंक 1। 1230 में चरम अंक हम जानते हैं इकाई का अंक 0 है तो 0 चरम अंक कहलाएगा। 376 में चरम अंक इकाई का अंक 6 है, अतः चरम अंक 6 कहलाएगा। अतः चरम अंक किसी संख्या में इकाई के अंक को ही कहा जाता है। निखिलम अंक, किसी संख्या के सभी अंक निखिलम अंक कहलाते हैं। जैसे 12 के निखिलम अंक 1, 2। उसी प्रकार 235 के निखिलम अंक सभी अंक निखिलम कहलाते हैं, इसलिए 2, 3, 5। 1736 के निखिलम अंक 1, 7, 3, 6। बीजांक, किसी भी संख्या के अंकों को आपस में तब तक जोड़ते हैं जब तक कि योगफल एक अंक का न प्राप्त हो जाए। किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या का आंकिक योग कहलाता है। यह आंकिक योग केवल एक अंक का ही हो सकता है और यदि वह एक अंक से अधिक अंक का हो तो उन अंकों को फिर से जोड़कर एक अंक बना लिया जाता है। यही आंकिक अंक बीजांक कहलाता है। निम्न संख्याओं के बीजांक को ज्ञात कीजिए। 12 का बीजांक 1 + 2 = 3, अतः 12 का बीजांक 3। 123 का बीजांक, इसमें अंक हैं 1, 2, 3। 1 + 2 + 3 = 6, अतः 123 का बीजांक 6। 85 का बीजांक, इसमें 8 और 5 को जोड़कर 13 प्राप्त होते हैं तो 13 में पुनः हम 1 व 3 को जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त होता है, अतः 85 का बीजांक 4। 5696 का बीजांक 5, 6, 11। 11 में 9 प्लस करते हैं तो 20। 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26। पुनः 26 में 2 और 6 अंक को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होते हैं, अतः 5696 का बीजांक 8 होगा। बीजांक की सहायता से हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि क्रियाओं के हल की जांच कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक जोड़ दी हुई है 3 संख्याओं की। इस जोड़ में प्रथम संख्या का बीजांक 8, द्वितीय संख्या का बीजांक 2, तृतीय संख्या का बीजांक 1, तीनों का योग 11, 11 का बीजांक 2। इसी प्रकार हल के बीजांक को देखते हैं तो उसका भी बीजांक 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा यह उत्तर सही है। यह तथ्य इस बीजांक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार हम घटाव की क्रिया और गुणा की क्रियाओं को भी हल कर सकते हैं। जैसे घटाव में प्रथम संख्या का बीजांक 8, द्वितीय संख्या का बीजांक 5, इसका हम घटाव करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। और हल का बीजांक हम देखते हैं 4, 1, 5, 7, 12, 9, 21, 21 का बीजांक 3। इस प्रकार ये घटाव की क्रिया भी सही है। ये बीजांक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार गुणा, भाग आदि क्रियाओं की भी जांच कर सकते हैं। 9 की भाजकता के नियम को भी
हम इसके माध्यम से जांच कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने परमित्र अंक, चरम अंक, निखिलम अंक तथा बीजांक इन सब की जानकारी प्राप्त की। आज इतना ही। धन्यवाद।